दूसरे धर्मों में जाते हैं, धर्मांतरण करके अन्य धर्मों के शरण में जाते हैं, वो नौबत ना आए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को इन जातीय अपमान का सामना करना पड़ता है तो सामान्य दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ क्या बदसलूकी होती होगी, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि आपने बात की, क्या लगता है ये भी तो प्रोटोकॉल में असली वैष्णो जी रेल मंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। प्रोटोकॉल में तो राष्ट्रपति बहुत ऊपर है, उसके पीछे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण होते हैं। अगर राष्ट्रपति अगर ये भी मान लेते हैं तो सामान्य सा प्रोटोकॉल का अनुकरण रेल मंत्री करना चाहिए। रेल मंत्री ने अगर इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है तो स्वाभाविक रूप से यह भी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान है। इसके साथ ही आपने अभी जिक्र किया कि इसी कारण स्वाभाविक रूप से ये आरएसएस के प्रमुख भागवत जी भी कई बार कह चुके हैं कि इस देश का जो भी मुसलमान है वो पहले हिंदू था, इस देश का जो भी ईसाई है वो पहले हिंदू था, सिख धर्म भी बना है, जैन धर्म भी बना है, बौद्ध धर्म भी बना है, तो ये भी कभी हिंदू होते थे। तो अगर सब हिंदू थे, हिंदू बनने के बाद कोई जैन बना, कोई बौद्ध बना, कोई सिख बना, कोई इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कोई ईसाई धर्म स्वीकार किया, तो लानत है ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर जो आज तक हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर नहीं कर सके हैं। उनको हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहिए, तब धर्मांतरण की बात उनके मुंह से अच्छी लगती है, अन्यथा ये बुराइयां रहेंगी तो धर्मांतरण भी रहेगा। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के बड़ी रैली करने जा रहा है। यह धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। जब जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है, लव जिहाद दिखाई पड़ता है, और बड़े बड़े इनके धर्माचार्य दर्जनों लड़कियों की बलात्कार में अभी भी जेल में है। उसको क्यों नहीं तूल देते हैं? क्योंकि वो इस्लाम धर्म के नहीं है इसलिए, वो हिंदू धर्म के हैं इसलिए। वो हिंदू धर्म के बड़े बड़े प्रवचनकर्ता जिनके पीछे लाखों लाख की भीड़ होती थी, लाखों लाख लोगों के बीच में बैठ के प्रवचन करते थे, दर्जनों लड़कियों के बलात्कार में आज भी जेल में सड़ रहे हैं। वो क्या है? वो लव जिहाद नहीं है। इसलिए कानून सबके लिए बराबर होता है, और जो कानून सबके लिए बराबर है वो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई सही मायने में कानून दोषी है तो आईपीसी की धाराओं में वो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अपराधी है, कानूनी तौर पर उसकी कार्रवाई किया जाना चाहिए। धर्म के ठेकेदार तूल दे करके समाज को हिंदू मुसलमानों में बांटने की नापाक कोशिश न करें। इसके साथ ही संजय निषाद जिन्होंने अभी बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मछुआरे समाज तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके बाद भी उन्हें इस तरह की जनसभाएं करनी पड़ रही। ये गठबंधन में ज्यादा सीट हथियाने का एक दांव है। मछुआरों से कोई उनका लगाव नहीं है। अगर मछुआरों से लगाव होता तो सरकार बनने के दिन से लेकर के अब तक मछुआरों को आरक्षण दिलाने में कामयाब हो गए होते। जब जब गठबंधन की बात आती है, चुनावी समय आता है, तब तो संजय निषाद जी को मछुआरों के आरक्षण की याद आती है, और जब चुनावी समय बीत जाता है तो मछुआरों के आरक्षण की बात को भी वो भूल जाते हैं। इसलिए ये उनका एक पैंतरा है, दांव है, गठबंधन में ज्यादा सीट हथियाने का, ब्लैकमेल करने का। इससे के सिवाय कहीं भी मछुआरों का दर्द से उनका कोई लेन देना नहीं। इसके साथ ही आखिरी सवाल रहेगा, 23 तारीख को जो पटना में बड़ी बैठक सकारात्मक रही है, अंतिम परिणाम बहुत सुखद आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक पर निशाना साध रही है। कोई नेता उसे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सांप और मेंढकों की बैठक हुई। पहली बैठक, विपक्ष की पहली बैठक जो पटना में हुई है, सत्ता पक्ष इतना घबरा गया है कि उस बौखलाहट में तनाव बयानीबाजी कर रहे हैं। भाजपा की बौखलाहट ही विपक्षी एकता की बैठक की सफलता का सबसे बड़ा